जी और भेल परिवार के मुखिया सीएमडी डॉक्टर नलिन सिंघल जी, यहाँ के अधिशासी निदेशक श्री झा जी और समस्त भेल परिवार के हमारे अधिकारीगण और अन्य सभी भेल परिवार के सदस्यों, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया अपने गीतों के माध्यम से डीपीएस या अन्य संस्थाओं के, वो सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामना देता हूं और आप सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तो मैं अपनी बात राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आगे बढ़ाऊं, उसके पहले कल की दुखद मोरवी की घटना पर अपनी तरफ से, आपकी सबकी तरफ से उस भारत के जो सम्मानित नागरिक उनका देहावसान हुआ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के मौके पर नलिन जी ने अपने स्वागत संबोधन में और वाणी के धनी, कर्म और वाणी दोनों का ऐसा अद्भुत संयोग निशंक जी के शब्दों में रहता है और निशंक जी की शब्द सामर्थ्य को हिंदी जगत, साहित्य जगत, राजनीतिक जगत सभी उसका लोहा मानता है। और हम तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके साथ साथ काम करते हुए आपने कम समय में भी अपने शब्दों की ध्वनि से एकता दिवस को बहुत अलंकृत किया, मजबूती प्रदान की। मैं आपने स्वागत किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको यहाँ उपस्थिति के लिए, योगदान के लिए अभिनंदन प्रदान करता हूँ। आज के मौके पर मैं खासकर अरुण गोयल जी को और भेल परिवार की सारी टीम को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कैंप कार्यालय की मीटिंग में माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के निर्देश और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस बार अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत नए उल्लास से मनाए जाने के प्रेरक माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय गृह मंत्री जी के यथेष्ट निर्देश के क्रम में जब तय हुआ, तो निश्चित तौर से गोयल जी ने और पूरी टीम ने जो तय किया कि नहीं, हम लोग इसको हरिद्वार में करेंगे, मैं महसूस करता हूँ कि ये बड़ा उत्तम निर्णय हुआ और जिस भव्य दिव्य रूप में इस स्वरूप का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं पूरे टीम को, भेल परिवार को बधाई दूं। आज बहुत विस्तार में न जाकर के इस देश के अंदर, अब मेरी ये कोई टिप्पणी किसी व्यक्ति और किसी पूर्व पर नहीं है, निश्चित तौर से आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के लंबे संघर्ष में कुछ लोग जल्द से देश आज़ाद हो, हम सेवा करें देश की इस भावना से थी। कुछ लोग हम चुन के या जिस भी रूप में हम खुद आए और इस देश में हम शासक या सेवक के रूप में काम करें। कुछ ऐसे लोग थे, उसमें सबसे बड़ा नाम तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, कि आज़ाद भारत कैसा हो, कि क्या आकार ले, क्या स्वरूप ले, उन्हें अपने आज़ाद हो जाए और हम उसका आनंद मंगल में प्रतिभागी हो, इसकी जगह नहीं। इस क्रम में जो नेता देश के थे, गोखले जी, बाल गंगाधर तिलक, और हरिद्वार की भूमि से भी, उत्तर देश की भूमि से, उत्तर प्रदेश की भूमि से जिनका बड़ा नाता रहा, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे तमाम जो राजनेता इस देश के थे, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लिए, इसलिए सरदार कहे गए, सबसे अग्रणी विचारकों में थे। वह केवल भारत के अंदर हम शासन करें, गृहमंत्री हो, ये हो वो, उनके भारत कैसे मजबूत हो। और जैसा उल्लेख किया हमारे निशंक जी ने कि 565 रियासतों को उन्होंने एक किया, लेकिन मजबूत देश आगे बढ़ने के लिए कभी कभी इतिहास का पुनरावलोकन जरूरी होता है।
क्योंकि इतिहास के पुनरावलोकन से आगे बढ़ने के रास्तों के बारे में आदमी रेखांकित करता अपनी चुनौतियां और तदनुसार अपने लक्ष्य तय करता है और तदनुसार अपने नीतियां और निर्णय और कार्य योजना बनाता है। 565 रियासतों को एक करना और निजाम जैसी आर्थिक सामर्थ्य से भरी रियासत को भी, जिसका पाकिस्तान प्रेम सर्वविदित था, इतना विदित था कि जब अंत में जाना पड़ा तो परिवार छोड़ दिया, लेकिन अपने कुत्तों तक को लेकर के पाकिस्तान चला गया अपने जहाज में। उन सबके बावजूद देश को एक किया 565 को। सरदार इसलिए कहा है कि दृढ़ता से एक किया, मजबूती से एक किया। लेकिन एक ऐसी रियासत, हमारा सिरमौर रियासत देश की, जिसके नाम का शुभारंभ ही श्रीनगर से होता है। वैसे यद्यपि उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, और उस नगरों का श्री और उस रियासत जहां का राजा स्वयं रियासत को सहर्ष समर्पित किया, लेकिन एक की जिम्मेवारी जिनके कदमों पर रही, उनकी नरमदिली, मुलायमियत और कड़े निर्णय लेने के कारण वो नासूर आज 75 साल तक हम सबको कष्ट दे रहा है। ये विचारणी है, उसी के संग ये विचारणी है कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अटल जी जैसे सम्मानित नेता के महान योगदान के बाद जो युग शुरू हुआ, तो जो सपने पटेल जी के थे, गांधी जी के थे, मेरी ये टिप्पणी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आगे बढ़ने के लिए, राह के लिए मेरे मन में, एक विद्यार्थी हूं, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, भारत का केंद्रीय मंत्री हूं, जो अनुभव करता हूं वो मैं शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए जो सपने थे, उन सपनों को, सुभाष जी के सपने, उन सपनों को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी हर कार्य योजना को जब आप विश्लेषण करेंगे तो इन महान नेताओं ने भारत के लिए जो सोचा, उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। और उस दिशा में निरंतर भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, भारत ही नहीं सारी दुनिया में अपने अपने विभिन्न आयामों से अपना स्थान बनाता जा रहा है। उसी क्रम में राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति, क्योंकि देश कोई केवल भौगोलिक आकृति का देश नहीं होता है और जनसमूह मात्र का देश नहीं होता है, ये सब तो उस देश का श्रृंगार होते हैं। उसकी प्रकृति, उसका भौगोलिक स्वरूप, उसका जन समाज, उसके कल्चर, उसके परंपराएं, संस्कार। लेकिन एक छोटा सा संकेत करूं कि अगर विद्यार्थी को रेल के अंदर स्लोगन मिलता है कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है, तो वो उसके प्रति एक भाव रखता है। लेकिन अगर विद्यार्थी को राष्ट्र की परिकल्पना हो, तो कोई उसको नुकसान करता है तो उसको टोकता है कि राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। तो ये राष्ट्र की परिकल्पना जो तिरोहित हो गई थी, उस राष्ट्र की परिकल्पना मोदी युग में अपने अनेक उपक्रमों से मजबूत हुई है। उसी में एक उपक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिसमें आज पूरे देश में जगह जगह रन फॉर यूनिटी के रूप में ये क्रमशः चल रहा है। इस बार अमृतकाल में बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। इस भाव से आज मैं आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन आगे दौड़ शुरू होने वाली है, मैं अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। और मैं इसके साथ साथ एक आह्वान भी करता हूं। लगभग 16 महीने हुए मुझे स्किल मिनिस्ट्री के बाद इस मिनिस्ट्री में काम करते हुए। मैं दिल के गहराइयों से कह रहा हूं कि मोदी जी का जो विजन है, महात्मा गांधी पटेल जी के सपनों का वही विजन है कि देश तो आजाद हुआ, देश लंबा सफर भी किया, लेकिन जिसके अंदर 135 करोड़ से अधिक हमारे देशवासी हैं और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युवा देश है, 62 से 65% आकलन है कि जिसकी आबादी युवा है और जिसका कुशल कार्यबल सारे देश ही नहीं दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और हो सकता है, और उसका निरंतर विस्तार कैसे हो, उस पर कार्य योजनाएं माननीय मोदी जी निरंतर बनाते हैं, अमल में लाते हैं। और कार्य योजना बनाना, समय से अमल में लाना, उसका क्रियान्वयन करना,
यह नरेंद्र मोदी जी के 8.5 वर्ष के शासन में कोई भी शोध छात्र विश्लेषण करेगा तो इतनी तेज गति से काम करने की यह सरकार सबसे उल्लेखनीय सरकार मोदी जी के पार्ट 1 पार्ट 2 की सरकार है। ये सब तो चीजें वो कर रहे हैं और इतिहास के उन प्रतिबिंबों को जिससे हमारा युवा प्रेरणा ले सकता वो सब कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का, एक समृद्ध राष्ट्र का जो परिकल्पना किया कोरोना काल में उसको परिलक्षित किया अनेक आयामों से। ये देवभूमि है, देश की रक्षा में देवभूमि ने इतना महान बलिदान योगदान दिया है, प्राचीन काल से दिया है, वैदिक काल से दिया है, मंत्रों से दिया है, शस्त्रों से दिया है, शास्त्रों से दिया है और आधुनिक भारत में भी देवभूमि के बहादुरों ने भारत की हर सुरक्षा चुनौतियों को हमेशा आगे लाके किया है सामने और अपने दक्षता को साबित किया है। ऐसे देशवासियों ने किया है उन सब दिशाओं में। लेकिन आज भारत विदेशी हथियारों की जगह स्वदेशी सामर्थ्यवान और सक्षम हथियारों के साथ, जिसमें हमारा भी यह भेल हरिद्वार अपनी विशिष्टता लेके जुड़ा हुआ है, इन सब दिशाओं में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जो दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट को मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जितनी संस्थाएं हमारी देश की हैं मेक इन इंडिया से जुड़ी, जितनी संस्थाएं हैं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी, उसमें सबसे अग्रणी सामर्थ्यवान इतने प्रतिभावान लोग भेल में हैं, वह सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने की सामर्थ्य भेल में है। मैं जहां भी भेल में 16 महीने में विजिट किया हूं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह आह्वान करना चाहूंगा, आज अपने सेवा कार्यों के साथ साथ देश के सपनों से अपनी सामर्थ्य को जोड़े और यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन को सफल बनाने में सबसे यशस्वी भूमिका अदा करें। आज की इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाओं के साथ और आप और आपके बाद जो युवा पीढ़ी है उसको एक भरोसा, एक आह्वान देना चाहूंगा कि हमारे देश में एक ऐसा नेता इस समय है जो देश के लाल किले से जो बोलता है उसे प्रयत्नपूर्वक चरितार्थ करता है। चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे सबको आवास देने की बात हो, या सबको बेहतर जीवन देने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो। विगत अभी हाल के संपन्न हुए 15 अगस्त उन्होंने जो नया आह्वान दिया है, अमृतकाल का आह्वान, पर आप महसूस करते होंगे, आप सब भी उससे प्रतिभाग कर रहे हैं कि आजादी के 75वें वर्ष का अमृतकाल आज एक जन अभियान बन चुका है। और इस जन अभियान को महसूस करना हो तो हाल के दिनों में जब हर घर तिरंगा अभियान चला है, आपको रोमांच हो गया होगा। जिधर से गुजरे होंगे हर घर पर तिरंगा, हर सड़क पर तिरंगा, हर गांव में तिरंगा आपको दिखलाई पड़ा होगा। ये जन अभियान, इन सब के पीछे राष्ट्रीय एकता दिवस, इन सब के पीछे है कि भौगोलिक, प्रकृति, संस्कार, आकृति, देश की भूसीमाएं, सबका अपना महत्व है, लेकिन जन जन का देश के संग जुड़ाव ये देश को ताकत देता है, ये मजबूती देता है। उसी का अवसर है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस अवसर पर मैं विशेष आह्वान करूंगा कि एक ऐसा विजनरी नेता जो लाल किले से आह्वान करता है, हम रहे न रहे, लेकिन भारत दुनिया में 2047 तक का विजन दे करके कहां कहां गैप है, उस गैप को पाट करके हम कैसे छलांग लगाएं और कैसे दुनिया में सबसे समृद्ध देश